नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद चलेंगे अपने इंट्राडे ट्रेडिंग वाले पेज पर। यहाँ आज हम लोगों ने एक्सिस बैंक में ट्रेड किया, 445 रुपये 50 पैसे पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया था। सेल कॉल दी गई थी आपको, कल की वीडियो में सारी बातें एक्सप्लेन है, वो जाकर आप देखेंगे तो आपको बेटर इनसाइट्स मिल पाएंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर और एक्सप्लेन करते हैं अन्य स्टॉक्स में अब हमने ट्रेड क्यों नहीं लिया। पहली बात, हैवेल्स में हमने ट्रेड इसलिए नहीं लिया, पहली कैंडल पे बाइंग आई, दूसरी कैंडल पे सेलिंग आई, अनसर्टेनिटी के कारण हमने ट्रेड नहीं लिया। और यही हमारी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है कि हमको जहां भी हमारा पैटर्न नहीं मिलता हम तुरंत उस स्टॉक को तुरंत बाहर फेंकते हैं। दूसरा आईटीसी, यहाँ पर हमने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हुई थी, लेकिन ध्यान आप दीजिएगा 16 तारीख को आप अगर यहाँ पर आएंगे, ये कैंडल आप देख रहे हैं, इससे पहले आपको 15 मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर आप आइए 16 तारीख को, 1 2 तीसरी कैंडल, यहाँ पर पहली कैंडल का हाई लो दोनों ब्रेक कर रही है, दूसरी कैंडल यानी कि यहाँ पर भी अनसर्टेनिटी है। तीसरी कैंडल जो है वो शुरू के दोनों कैंडल का हाई ब्रेक की। यहाँ पर क्या हम ट्रेड ले सकते थे? जी हाँ, ले सकते थे। हमारे पास स्टॉप लॉस भी पास का था, लेकिन एक चीज़ हमारे लिए दिक्कत का सबब थी कि हमें सामने रेजिस्टेंस फेस हो जाता। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते, जैसे कि ये कैंडल आप देख रहे हैं, 1 2 तीसरी, ठीक, एक मिनट आप देखिएगा, 1 2 3, ये थर्ड कैंडल आप देखिए बहुत ऊपर तक गई है कैंडल, उसके बाद ऊपर से सेल ऑफ आया। अगर हम यहाँ कहीं ट्रेड लेते, सामने ही रेजिस्टेंस है, हम ट्रेड नहीं लेने वाले थे यहाँ पर। अगर हम लिए होते तो हमारा टारगेट 1 यहीं के आसपास बनता, हमारा टारगेट 1 आ भी जाता, लेकिन हम इस चीज़ को देखकर जो यहाँ पर भयंकर रेजिस्टेंस था हमने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। मार्केट भी सुबह फ्लैट थी, इसलिए हम इस चीज़ को इग्नोर कर सकते थे बड़े आराम से। अभी आपको दिखाएंगे कि हमको ठीक ठाक पैटर्न मिलने के बाद भी हम ट्रेड क्यों अवॉइड करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा 1 2 3 कैंडल, तीनों कैंडल एक दूसरे का हाईज ब्रेक कर रही हैं, पास में कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है, ये रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जा रहा है, ठीक है। स्टॉप लॉस भी पास में है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं लिया? हमारा पैटर्न सब कुछ हमें मिल गया, इसलिए क्योंकि ये नीचे से बहुत भाग चुका है। आप देख पा रहे होंगे 616 पे खुला और हमको ट्रेड मिल रहा है 630 पे। 15 रुपये का मूव 600 के स्टॉक में हम नहीं लेंगे, हम अवॉइड कर देंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस भले हमारे फेवर में हो, ठीक है, स्टॉप लॉस भले हमारे नज़दीक हो, लेकिन हम इतना ऊपर ट्रेड नहीं लेते हैं। हो सकता है हमको मूव ही ना मिले, तो हम क्या करेंगे, हमें सारा दिन अटका के रखेगा, ठीक। गया, सारे टारगेट हमारे अचीव भी करता, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। और स्टॉक्स के लिए आप जाकर खुद चेक करेंगे, आपको कहीं भी पैटर्न नहीं मिलेगा। एक्सिस बैंक हमने यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया? पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, हमको यहाँ पर ट्रेड ले लेना चाहिए था, बिल्कुल हमने यहीं पर लिया। थोड़ा सा ऊपर भी किया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं का था, क्यों था आप देख पा रहे होंगे, ये रेंज, इस रेंज के अपर एंड के आसपास 448 रुपये 50 पैसे का हमने स्टॉप लॉस लिया था। उसको एक बार मतलब तोड़ने की कोशिश भी हो रही थी, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं आसपास था, और यहाँ तक देखिए कैंडल आई भी। थोड़ा सा ये रिस्की ट्रेड इसलिए था क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 445 रुपये 50 पैसे में हमने ट्रेड लिया। 2 रुपये का टारगेट 1 और 2 रुपये का टारगेट 2, यानी कि टोटल हमारे टारगेट जो थे वो 4 रुपये के थे, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा 3 रुपये का था। तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 का नहीं था, इसलिए हम ये कह रहे हैं यहाँ पर जो मतलब ये वाला जो ट्रेड था ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता तो हमें बड़ा नुकसान 3 रुपये का झेलना पड़ता, प्रॉफिट हमें 4 ही रुपये का मिला। तो ऐसे ट्रेड्स मैं जनरली अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में मौके चूक गया था, ठीक है। आईटीसी में हमको पैटर्न मिला, लेकिन अजीब सा पैटर्न मिल रहा था, इसलिए हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लिए। तीसरा मौका हम छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने एक्सिस बैंक में ट्रेड लिया। हमारी बहादुरी काम आई, हमको टारगेट दोनों मिल गए, कोई दिक्कत नहीं, हमारा दोनों टारगेट यहाँ कहीं अचीव हुआ। उसके बाद थोड़ा सा देखिए नीचे जाकर टाइम बिताकर ऊपर भी जाने की पूरी कोशिश किया है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस क्या इंटैक्ट था? नहीं, हमारा स्टॉप लॉस इसने बाद में जाकर लास्ट में हिट किया, लेकिन हमारे सारे टारगेट को हिट करने के बाद। इसीलिए कहते हैं ना, स्टॉप लॉस देखिए, आपके स्टॉप लॉस को यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, वहाँ से फिर से सेल ऑफ आया है, तो ये सारी संभावनाएं बनती हैं। बाजार में हमेशा इतना रिस्क आपके सामने रहता है। तो कल किन स्टॉक्स में मौके बनेंगे? पहला स्टॉक रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा ही, और जो भी मैं आपको स्टॉक्स बताता हूँ उसके पीछे काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए आपसे एक लाइक की उम्मीद मुझे रहती है। आप लाइक करोगे मुझे अच्छा लगता है, और बहुत मतलब सच में आपकी तरफ से जो ये फीलिंग आती है ना लाइक करने वाली, कि हाँ यार पसंद आ रही है लोगों को चीज़ें, तो जो मैं आपको स्टॉक्स देता हूँ उसके पीछे काफ़ी टाइम 1 घंटे के आसपास लग जाता है। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे पिछले 1 हफ्ते में हमारे सिर्फ एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लगभग सारे टारगेट हमारे हिट होते हैं। ये
काफ़ी टाइम लगता है इस चीज़ में, इसलिए आपसे लाइक की उम्मीदें हैं बस, और कुछ नहीं। चलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा 640 ये लेवल मानिएगा 640 के ऊपर निकलता है, फिर से हम इसमें बढ़िया ट्रेड लेंगे। कल हमने इसमें आपको ट्रेड करने को बोला था, यहाँ पर हमको नेगेटिव पैटर्न नहीं मिला, पॉजिटिव पैटर्न मिला, बहुत बेहतरीन मूव दिया। कल अगर फिर से ये 640 के ऊपर थोड़ा सा गैप अप करके नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो हम शॉर्ट ट्रेड लेंगे, बाकी 645 के ऊपर अगर निकलेगा तो हम पॉजिटिव ट्रेड लेने की बात सोचेंगे। ये हो गया जनरल सेंस, बाकी प्राइस एक्शन आपको जरूर देखना है। एक्सिस बैंक यहाँ पर भी आपको कल नज़र यहाँ पर भी बनाकर रखनी है, क्यों? क्योंकि उसके लिए मैं आपको 1 डे की कैंडल पर लेके चलूँगा। आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, सेल ऑफ आया, उसके बाद जब खरीदारी आ रही है वो टिक नहीं पा रही, ऊपर गया, फिर अनडिसाइसिव सी कैंडल बनी, फिर एक सेल ऑफ आया, फिर एक बाइंग आई नीचे से, अब एक जो छोटी कैंडल बनी है कुछ कहती है, क्योंकि इस कैंडल के अंदर में बाकी दोनों कैंडल्स हैं। अब इस कैंडल का लो हाई जो भी ब्रेक होगा बाजार के मूवमेंट के साथ, इसमें फिर से ट्रेड आप ले सकते हो। एक्सिस बैंक आपको नज़र बनाकर रखनी है। अन्य स्टॉक में IGL, यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल मैं नहीं दिखाऊंगा, आप देख पाएंगे ये जो लेवल है इसके बाद 420 रुपये का, अगर ये गैप अप करके नेगेटिव प्राइजेक्शन बनाता है बाजार के साथ तो हम इसमें शॉर्ट ट्रेड लेंगे। लॉन्ग ट्रेड आपको 422-23 रुपये के ऊपर ही लेना है, इसमें ध्यान रखिएगा इसको। ग्लेनमार्क फार्मा, यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव साइड कन्विक्शन है मेरा, क्योंकि ये ऊपर गया, सेल ऑफ आया, नीचे सेलर सस्टेन नहीं कर पाए, बायर्स फिर से आ गए, ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है। बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है क्या 500 के ऊपर? जी हाँ मिलेगा, तो हम बड़ा ट्रेड टारगेट, बड़ा ट्रेड सब कुछ इसमें बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको सारी संभावनाएं इसमें ढूंढनी है, ट्रेड बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सोच समझ कर करना है। अब मैं कुछ पैटर्न्स की आपसे बात कर देता हूँ, जैसे कि कोई स्टॉक खुला, ठीक, 5 मिनट की कैंडल पे मैं आपको ग्लेनमार्क फार्मा ही ले लेता हूँ। 16 तारीख आप देखेंगे यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक, एक कैंडल, 2 कैंडल, तीसरी कैंडल पे सेल ऑफ आ गया। यहाँ पर आपको बाइंग क्यों नहीं लेनी है? एकदम पब्लिक जनरल सेंस में मैं आपको बता रहा हूँ, जो किसी को भी समझ में आ जाए, ठीक। इसको यहाँ पर आपको बाइंग क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि पहली कैंडल, दूसरी कैंडल पे बाइंग आई, तीसरी कैंडल पे बेचने कौन आया? अगर ये बाइंग, जैसे कि जो ये बाइंग आई थी, इसको सस्टेन करना था तो तीसरी कैंडल पे इतना बड़ा सेल ऑफ नहीं आना चाहिए था, ठीक। अगर तीसरी कैंडल लो भी ब्रेक कर देती तब तो हमें बिल्कुल भी बाइंग करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सेल ऑफ आया और यहाँ पर जो बायर्स आए, ये अनप्रिडिक्टिव मूव होता है, ये अचानक से बायर सेलर्स आते हैं। इसलिए कहता हूँ इंट्राडे ट्रेड में आपका एक सेट पैटर्न होना चाहिए। आप कहीं भी बाइंग, कहीं पे भी सेलिंग करोगे, आपका रिस्क रिवार्ड जो है वो फेवरेबल नहीं बैठेगा। यहाँ पर आपको बाइंग इसीलिए नहीं इनिशिएट करनी चाहिए। मेरा पैटर्न सिंपल सा है, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, एक दूसरे का तीनों हाई ब्रेक करें, बेस्ट के सिनारियो। पिछली 2 कैंडल का हाई तीसरी कैंडल ब्रेक करे, वो अच्छा सिनारियो है। हमारे पास में स्टॉप लॉस रहे, सामने रेजिस्टेंस ना हो, वो बेटर चलेगा। मार्केट हमारे पक्ष में रहे, वो और बढ़िया है। अगर हमको दोनों टारगेट तक रेजिस्टेंस नहीं मिलता है, ये वन ऑफ द बेस्ट केस सिनारियो है। तो ये सारी सिचुएशन अगर सब कुछ मिल गया तो आपका टारगेट हिट होना ही होना है। कितनी भी अच्छी सिचुएशन मिल जाए, आपको सामने दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए आपको हमेशा स्टॉप लॉस ज़रूर रखना चाहिए अपने ट्रेड में। याद रखिएगा इस चीज़ को हमेशा के लिए। कुछ लोग पूछते हैं टेलीग्राम पे कैसे कनेक्ट होना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास टेलीग्राम नहीं है। उनके लिए मैं एक नंबर बोल रहा हूँ, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है 9118300051। व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल वगैरह नहीं। 9118300051। हम आपसे कोशिश करेंगे कनेक्ट हो जाने की। बस अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।